अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस्लामाबाद का व्लॉग आपको पसंद आया होगा गुज़श्ता हमारा। अब हम इस्लामाबाद से दोबारा रवानगी हो चुकी है हमारी, और ये कश्मीर हाईवे है। इससे हम सीधा M2 मोटरवे की जानिब बढ़ रहे हैं। M2 मोटरवे से हमारा दोबारा लाहौर की तरफ सफ़र शुरू हो जाएगा। काफ़ी मज़ा आया इस टूर में। इस्लामाबाद में बहुत ग्रीनरी है और आबो हवा सुबह सुबह बहुत ही मज़ेदार होती है। इंशाल्लाह जैसे इस्लामाबाद आते वक्त आप हमारे साथ रहें हमारी वीडियो में, वापसी में भी आप इंशाल्लाह हमारे साथ ही रहेंगे। नहीं जी, ये कश्मीर हाईवे है। ये सीधा M2 मोटरवे की तरफ चले जाता है। ये टैग भी लगा हुआ है लाहौर का। इस्लामाबाद में तो वैसे ही ड्राइव का मज़ा आता है। कुशादा सड़कें और हर तरफ हरियाली है। ये हमारे दाएं जानिब भी हरियाली है, बाएं जानिब भी हरियाली है, दरख्त हैं। सुबह सुबह का टाइम है। मैं समझता हूँ लॉन्ग ड्राइव के लिए अगर कोई बेहतरीन जगह है तो वो इस्लामाबाद है। अब जी हम अपना M टैग का बैलेंस चेक करवाने लगे, और अगर कम है इसको रिचार्ज कर पाएंगे। मोटरवे में गाड़ी ले जाने से पहले ये करना बहुत ज़रूरी है ताकि आसानी रहे। खाने पीने का सामान हमने रखा हुआ है अपना। मोटरवे में लंबे सफ़र में ये बहुत ज़रूरी होता है। और मोटरवे के रेस्ट एरियाज़ हैं, अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो वहाँ से सिर्फ आप कॉफ़ी ले लें, कोल्ड कॉफ़ी या हॉट कॉफ़ी। बाकी खाने पीने की चीज़ें लेके चलें आप लाहौर से या इस्लामाबाद से। जी मोटरवे पे हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है इस्लामाबाद से लाहौर की जानिब। आसपास आप पहाड़ भी देख सकते हैं हमारे। ये इस्लामाबाद की और उसके मज़ाफ़ात की खूबसूरती है। आगे अब कलर कहार की उतराई आएगी, उसमें एहतियात करनी पड़ती है। उसमें जो गाड़ी की स्पीड है वो कम रखनी पड़ती है, तकरीबन 60 या जितनी वहाँ रिकमेंड हो, क्योंकि वो उतराई होती है। लें जी, अब हम अपने पहले रेस्ट एरिया पर रुक चुके हैं। ये चक्री रेस्ट एरिया। गाड़ी को भी रेस्ट, वैसे टोयोटा को तो रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। टोयोटा को तो आप गिलगित ले जाएं। ये टोयोटा लवर्स ही जानते हैं इस बात को। हमने अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर कर दी है। काफ़ी खूबसूरत जगह है ये भी। रेस्ट एरिया को वेल मेंटेन्ड। वो सरू का दरख्त है, टेबल पाम, चाइनीज़ फार्म पाम, फैन पाम, सॉरी ये मुझे हिबिस्कस लग रहा है। रोज़, मोरपंख, काफ़ी वेल मेंटेन्ड है, साफ़ सुथरा है। ये फेरी मेडोज़ है। अभी हमारी कॉफ़ी आ जाएगी। लें जी, हमारी कैपुचिनो आ गई है। और शुगर हम थोड़ी सी डालेंगे।
टेस्टी है। सुबह सुबह अभी इतना रश नहीं है चक्री रेस्ट एरिया पे। चलें अब नेक्स्ट चलते हैं इंशाल्लाह कॉफ़ी पी के। हमारे कॉफ़ी नोश करते हुए स्क्रीन क्लीनर भाई हमारी गाड़ी की स्क्रीन भी क्लीन कर रहे हैं। चलेंगे, अच्छा हो गया। मोटरवे में लॉन्ग ड्राइव में आपकी जो स्क्रीन है वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। लेकिन चक्री से हम रवाना होने लगे हैं। टायर चेक कर रहे हैं, बाकी इंजन चेक कर लिया था हमने चलने से पहले। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग फाइन। शीशा हमारा साफ़ हो गया। भैया आपका क्या नाम है? बिलाल भाई ने हमारा शीशा भी साफ़ कर दिया, थैंक यू। नहीं जी, अब हम चक्री से रवाना होने लगे हैं। सीट बेल्ट का लाजमी इस्तेमाल करें। दुरुस्त तरीके से सीट बेल्ट लगानी चाहिए। अब हम अपने सफ़र का आगाज़ करने लगे हैं, अपनी जर्नी को कंटिन्यू। जी तो हमारा सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मूथली जा रहा है। लाहौर यहाँ से 263 रह गया, 263 किलोमीटर रह गया। सफ़ेदा दोनों तरफ लगाया हुआ है। अभी कलर का हार आना है। चलें, इस वक्त हम दरियाए हराब को क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा, अब हम ऊंचाई पे हैं। ऊंचाई पे अक्सर जो फर्स्ट टाइम आते हैं तो कान जो है ना बंद होना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए च्युइंगम जो है ना लाजमी अपने पास रखें। हम जी कलर कहार रेस्ट एरिया में पहुंच चुके हैं। तो चक्री के बाद ये हमारा दूसरा स्टॉप है, कलर कहार। आए इसमें घूमते हैं थोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा स्टे मुकम्मल हो गया कलर कहार में। हम दोबारा से रवानगी के लिए तैयार हैं। इंतहाई कलर कहार का जो रेस्ट एरिया इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ फूड पॉइंट्स भी हैं, यहाँ बारबेक्यू भी है, पाकिस्तानी फूड भी है, फास्ट फूड भी है, चाय, काफ़ी अच्छा सिस्टम है। यहाँ थोड़ा एक्सपेंसिव है, इसलिए ये देखें हमने तो अपने एडिबल्स खाने पीने की चीज़ें साथ लेके चले हैं इस्लामाबाद से, लाहौर से भी लेके चले थे। हाँ, अलबत्ता कॉफ़ी के लिए हम रुक जाते हैं रास्ते में। ये देखें फ्राई चिक्स भी है इधर, शनवारी होटल। जी हमने दोबारा मोटरवे पे अपना सफ़र आगाज़ कर दिया है। अब हम कलर कहार की उतरेंगे इंशाल्लाह। साल्ट रेंज का एरिया शुरू हो गया। यहाँ रफ्तार जो है वो बहुत आस्ता रखनी पड़ती है। और दूसरा यहाँ ट्रक जब उतराई कर रहे होते हैं
इनकी ब्रेक अक्सर काबू में नहीं होती, इसलिए यहाँ हमेशा रफ्तार जो अपनी सुस्त रखें। अब आप मेरी लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं, ये हंगामी चढ़ाई है, ये ट्रक्स के लिए बनाई गई है। अगर ट्रक्स को इमरजेंसी क्लाइंब करना पड़े, ब्रेक्स फेल हो जाएं, यहाँ अक्सर ट्रक्स की ब्रेक फेल हो जाती हैं क्योंकि ये उतराई है। और स्पीड अपनी स्लो रखें और कोशिश करें ब्रेक का, आपको स्लो स्पीड होगी तो कम ही यूज़ करना पड़ेगा। इस्लामाबाद से लाहौर जाते वक्त सबसे टेक्निकल यही एरिया है। LTV 40 जो स्पीड है, और जो गाड़ियाँ हैं उनकी ऑटोमेटिकली यहाँ रिड्यूस हो जाती है। ये देखें ना, हैवी ट्रैफिक है। यहाँ बहुत शार्प कर्व्स आते हैं। उम्मीद है आप हमारे साथ सफ़र को एंजॉय कर रहे हैं। ये एक ब्रिज आ गया, कोई मेंशन नहीं है इधर, कौन सा मेंशन होना चाहिए। ये मोटरवे पुलिस ने, ये देखें स्पीड 40 होनी चाहिए यहाँ, और वो बता रहा है कि मेरी स्पीड 50 है, तो इसको हम रिड्यूस करें। डिजिटल स्पीडोमीटर लगाए हैं मोटरवे पुलिस ने इधर। ओके, दोबारा से स्पीड 40। पुलिस देखते हुए गाड़ियों को, यहाँ नहीं किसी को माफ़ी। अगर यहाँ आप ओवर स्पीडिंग करेंगे तो आपको रोकेंगे। यहाँ काफ़ी सख्ती है, इसलिए यहाँ अपनी स्पीड आपने, अभी आज इन्होंने 40 लिखी हुई थी तो यहाँ 40 रखनी है। वो डिजिटल स्पीडोमीटर लगे हुए हैं जो कि बार बार गाड़ियों को बताते हैं। अब ये देखें, हमारी जो गाड़ी है इसकी स्पीड बताएगा अब ये 40 LTV। इस एरिया में ट्रैवल करते वक्त च्युइंगम अपने पास लाजमी रखें। क्योंकि ऊंचाई में एयर प्रेशर में वेरिएशन की वजह से ना आपको महसूस होगा कि आपके जो कान हैं वो बंद हो रहे हैं, इसलिए एहतियात लाजमी है।
की सूरत में हंगामी चढ़ाई। अब वो एक ट्रक हंगामी चढ़ाई पे, इसका मतलब इसकी ब्रेक फेल हुई थी, इसने इमरजेंसी क्लाइम किया है। ये बहुत अच्छा कदम है मोटरवे पुलिस का फैटल एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए। यहाँ ऑटोमेटिकली स्पीड इंक्रीज होती है, आप ना भी करें ना, ख़ास तौर में ये हमारी गाड़ी ऑटोमेटिक है, मैनुअल नहीं है। आगे फिर पुलिस की चेक पोस्ट है। ज़्यादातर इधर मिसाइल होते हैं ट्रक के। अब ये एक और ट्रक एक्सीडेंटल है। पीछे किसी ने जानवर बांधे थे, लगता है वो कोई ट्रक आ रहा था, उसका एक्सीडेंट हुआ है। वो जानवर उन्होंने वहाँ बांधे हैं, जानवरों को रेस्ट दे रहे हैं जब तक वो किसी और गाड़ी का अरेंज नहीं करते। साइड पे, मोटरवे से साइड पे। लिखा हुआ है छोटे गियर इस्तेमाल करें, लेकिन ऑटोमेटिक गाड़ी में आपको, अब देखें ये अचानक से नेक्स्ट गाड़ी स्लो ही है। गाड़ियों के साथ इधर डिस्टेंस रखना चाहिए। और इमरजेंसी क्लाइम 4 आ गया। खुदा न खास्ता अगर किसी गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाए, उसके लिए ये बनाया हुआ है इन्होंने। साइड्स पे टायर भी लगाए गए हैं मोटरवे पुलिस की तरफ से, इम्पैक्ट फैक्टर को कम करने के लिए। ड्राइवर्स के लिए पूरी सपोर्ट होती है, बाकी एहतियात तो खुद करनी होती है। कितना प्यारा सामने सीन नज़र आ रहा है। वो जब आप उतराई कर रहे हो, दूर तक दरख्त ही दरख्त हैं, गाँव हैं कोई, और वो मोटरवे नज़र आ रही है फासले पे। अब यहाँ आगे रिड्यूस स्पीड शार्प कर्व है। इसके बाद देखते हैं हद रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा। लें जी, इख्तिताम हदूद साल्ट रेंज हो गई है। ये सबसे टेक्निकल पॉइंट होता है जब आप इस्लामाबाद से लाहौर जाएं, वो हमारा फिनिश हो गया। अब हम दोबारा अपनी नॉर्मल स्पीड पे आ सकते हैं। उन्होंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। हमेशा मोटरवे पुलिस की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। ब्रेक लेदर्स जो होते हैं ना, अक्सर बड़ी गाड़ियों के वो गर्म हो जाते हैं इन पॉइंट्स पे। अब LTV 120 आ गया है, मतलब नॉर्मल हमारी मोटरवे दोबारा से शुरू हो गई है। अब हम अपने सफ़र को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे।
हमने तकरीबन अपना आधा सफ़र मुकम्मल कर लिया। आगे एक क़यामत याम आ रहा है, तो मेरा इरादा ज़रा उधर स्टे कर लें थोड़ा सा। माशाल्लाह सफ़र बहुत अच्छा जा रहा है। जब इस्लामाबाद से चले तो वहाँ सर्दी थी, एसी बंद करना पड़ा। अब जैसे जैसे इधर एंटर हो गए हैं हम, लाहौर के करीब जाते जा रहे हैं, गर्मी बढ़ रही थी, दोबारा से एसी चलाना पड़ा है। लॉन्ग ड्राइव पे हमेशा अपने गेजेस पे नज़र रखें। वैसे तो गाड़ी स्टार्ट करने से पहले सारा इंजन कूलेंट और दीगर इसके जो ऑयल्स हैं एसेंशियल वो चेक करने चाहिए। इस्लामाबाद से चलते वक्त ना हमेशा टंकी फुल करवाएं। इस्लामाबाद से करके फिर आप मोटरवे के ऊपर आएँ, क्योंकि जब ये अब इस गेयर में 4 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट हमारा गिर भी चुका है। जब हाफ से नीचे जाती है ना नीडल, फिर तेज़ी से नीचे आती है। जब हाफ से ऊपर होती है ना तब एवरेज अच्छी आ रही होती है। चलें अब हम आपसे मुलाकात करेंगे सर्विस एरिया पे। अभी हम रिवर चिनाब को क्रॉस कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह रिवर चिनाब पे पहुंच गए हैं। लें जी, हाफिजाबाद शुरू हो गया, हमारी राइस बेल्ट स्टार्ट हो गई है। इसके बाद अब ये सारा राइस का एरिया है। ये तो जनाब पिंडी भट्टियाँ गुजर कर कलर कहार के बाद हमने अब जाके ये रेस्ट लिया इधर। तो जब लंबे सफ़र से गाड़ी आए फ़ौरन उसको बंद मत करें। थोड़ा सा इंजन रनिंग में होता है, तो थोड़ा सा उसको अपनी नॉर्मल पोजीशन में आने दें, कोई 2 से 3 मिनट। उसके बाद उसको इग्निशन ऑफ करें। ये गाड़ी की इंजन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सबसे पहले गाड़ी को न्यूट्रल में करें या पार्किंग में करें, फिर इग्निशन ऑफ करें। तो जी रेस्ट एरिया में हमने खुद भी रेस्ट कर लिया, गाड़ी को भी रेस्ट दे दिया। अब इंशाल्लाह दोबारा रवानगी के लिए तैयार हैं। राइस क्रॉप बिल्कुल तैयार है इस तरफ। वो सामने कुछ फासले में तो मुझे लगता है उन्होंने हार्वेस्ट भी कर ली है, लेकिन हमारे जो बिल्कुल सामने ये इस वक्त तैयार है। जी तो नाज़रीन, हम बखैर आफियत लाहौर पहुंच चुके हैं और हमारा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी मज़े की जर्नी थी, इंजॉय करते आए हैं, रुकते आए हैं। उम्मीद है कि आपने हमारी वीडियो को इंजॉय किया होगा। इसी तरह नेक्स्ट व्लॉग्स में भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारे पेज को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सफ़र करते रहना चाहिए। सफ़र करने से काफ़ी कुछ इंसान सीखता भी है और एक्सप्लोर भी करता है। अगली दफ़ा तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।